नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको चैप्टर थर्ड उसके आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है। इससे पहले चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की मैंने ऑब्जेक्टिव वाली और आईएमपी क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड कर दी है। तो आज की क्लास रहेगी चैप्टर थर्ड रहेगा, याद रखना है आपको, और जिसमें कि नए पैटर्न के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है। तो जिसमें कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बार बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। और बेसिक के लिए आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है इसमें, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल कितना लिखा है 6। फिर अगली इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल कितना है 4 दिया है। तो आपको क्या करना है बेटा, ये आपको दो इक्वेशन दी है, इसको आपको सॉल्व करना है और इससे आपको x और y की वैल्यू आपको इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो आपको माइंड में रखना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन क्या क्या दी है वो दिमाग में रखना है। क्या है, x प्लस वाई इक्वल 6 लिखा है। अगला है 2x माइनस 3y इक्वल कितना है 4। ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों मेथड, दो मेथड होती हैं इस प्रकार की इक्वेशन के लिए। एक तो एलिमिनेशन होती है, दूसरी सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है। तो हमेशा जब भी करोगे ना, तो बेटा आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड से ही करोगे तो क्या होगा, थोड़ा टफ पड़ेगा। ये आपको बता, आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर मान लो आप पहली क्लास अटेंड कर रहे हो, तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आती है तो वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने वो मेथड भी आपको इजी से इजी और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने उसके कराए हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इसमें अपन एक्स और वाई किसी की वैल्यू निकालते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखोगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, एक्स प्लस वाई इक्वल कितना है 6। इसमें अपन क्या करते हैं बेटा, अपन इसमें निकालते हैं वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पर रहेगा, ये 6 भी अपनी प्लेस, ओनली ये एक्स इधर चला जाएगा तो बस साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स। ठीक है। तो ये निकल गई आपकी इक्वेशन थर्ड। आया समझ में कि नहीं आया। अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 1 से कौन सी निकाली है अपन ने, थर्ड निकाली है। अब थर्ड की वैल्यू पुट करेंगे बेटा सेकंड में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद ये लिखना पड़ेगा आपको, पुट द वैल्यू y इक्वल 6 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में अपन क्या करना है, y की जगह पे 6 माइनस एक्स रखना है। ठीक है। अब जैसे ये लिखा 2x माइनस 3y इक्वल कितना लिखा 4, आपको इस y की प्लेस पे कितना रखना है, 6 माइनस एक्स रखना है। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लिखा अपन ने 2x माइनस ये वाला 3 इंटू इस y की वैल्यू क्या रखेंगे, 6 माइनस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ये लिखा बेटा आपका 2x। अब याद रखना आपको, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो पहले ये इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो आपको इस -3 का इंटू इसमें करोगे, इस -3 का आप इंटू इसमें करोगे। -3 का इंटू 6 में करोगे तो -3 का इंटू +6 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 का इंटू एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें x और x वाले नंबर देखो, ये x वाला और ये x वाला दोनों, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस 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 कितना प्लस है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x माइनस ये वाला 18 बराबर कितना हो जाएगा 4। जिसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा आपको ध्यान रखना है, उसको अपनी प्लेस पे ही रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, अपनी प्लेस पर रहेगा 5x इक्वल ये 4 भी अपनी प्लेस पे, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है। फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा 5x, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, ये इंटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल हो जाएगा 22/5। ठीक है। तो ये निकल गई x की वैल्यू। और कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड करो, चाहे x की वैल्यू निकालो, चाहे y की निकालो, कभी भी डेसिमल में आंसर मत निकाल के आना, ये आपको ध्यान रखना है। अभी निकल गई x की, अब निकालना अपने को y की वैल्यू। ठीक है। अब क्या करा अपन ने, एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब क्या लिखेंगे बेटा, याद रखना है, पुट द वैल्यू x इक्वल 22/5 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है। इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन थर्ड क्या थी, y बराबर थी
6 माइनस एक्स थी, तो ये आएगा आपका वाई, ये वाला 6 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई 22/5 आई है। अब क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे कितना मानेंगे 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका आपको इंटू इसमें करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 का इंटू आपको 6 में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आएगा, ठीक है, यहाँ से आपको ये आएगा 5 बन जा 5 करा, अब इसका इंटू इसमें करें, 6 पंजे कितना हो जाएगा आपके पास 30 हो जाएगा। फिर ये माइनस 1 का इंटू इसमें करेंगे तो 22 ही आएगा, ये वायर आएगा, ठीक है। अब 30 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और ये 5 का 5। तो इस तरीके से अपन ने क्या करा, ये निकल गई अपनी वाई की वैल्यू। आया सबको समझ में कि, तो ये आपको ध्यान रखना है। अपन ने क्या करा, एक्स की वैल्यू कितनी 22/5 निकल चुकी और वाई की वैल्यू ये आ चुकी। तो ऐसे इसको आपको सॉल्व करना रहेगा। कोई सा भी क्वेश्चन आता है एक्स वाई निकालने की वैल्यू वाला, पैटर्न यही रहेगा, फॉर्मेट यही रहेगा, इसी तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब याद रखना, अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको क्या बोला है कि ये दो इक्वेशन दिए हैं, आपको ये इसमें ये बताना है कि बताओ कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हो कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तो इससे पहले आप बेसिक वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देख कर आइए। इंट्रोडक्शन आप देख लोगे तब ये इक्वेशन आप आराम से बता सकोगे कि भाई ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दी है। अब अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से इसका कंपेयर करना पड़ेगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल कितना होता है 0। फिर एक और इक्वेशन 2 निकालने के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये होती है आपकी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। आपको इससे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, याद रखना, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, उसके बाद b1 की वैल्यू हो जाएगी -3, उसके बाद आपको ध्यान रखना है c1 की वैल्यू हो जाएगी 11, याद रखना। ये होता है a1, ये होता है b1, ये होता है आपका c1, ठीक है। सेम इस साइड भी कंपेयर कर दीजिए। ये a2 कितना हो जाएगा -10, उसके बाद b2 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद c2 कितना हो जाएगा 22। तो सबसे पहला काम तो आपको इस तरीके से ऐसा कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, रेशो के फॉर्म में लिखेंगे। तो बेटा ये होगा a1/a2 इक्वल हो जाएगा 5/-10, उसके बाद b1/b2 -3/6, उसके बाद c1/c2 ये हो जाएगा 11/22 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब उसके बाद, अब जैसे जो नंबर कट रहा है तो उसको आप कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 11 बन जा 11, 11 2 जा 22। अब देखो क्या बच रहा है आपके पास, इधर बचा है -1/2 इक्वल, फिर इधर क्या बचा -1/2, फिर क्या बचा 1/2। अब कंपेयर करा तो ये दोनों वैल्यू तो सेम दिख रही है, पर ये वाली वैल्यू सेम नहीं है, तो क्या आएगा, नॉट इजिकल टू का साइन आएगा। तो इसमें आपको कंडीशन कौन सी लगेगी बेटा, आपकी a1/a2 इक्वल b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, याद रखना। तो इस कंडीशन में जब भी आएगी तो आपका क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट होता है, याद रखना क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इनकंसिस्टेंट आपको समझ में नहीं आ रही है तो भाई बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास मेरी ज़रूर देख लेना, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि यार ये क्वेश्चन वाली लंबी क्लास है तो आपको एक एक चीज़ में इसमें बेसिक नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको यहीं तक सॉल्व करना है और यही अपना आंसर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर first 3 days and an additional charge for each days. Thereafter, Ritik paid 27 rupees for a book kept for the 7 days and Manmohan paid 21 rupees for a book kept for a 5 days. Find the fixed charge and charge of the each extra day. कितने एक्स्ट्रा डे में इसमें चार्ज लग रहा है ये आपको बताना है, ठीक है।
अब सबसे पहली चीज़ याद रखना पड़ेगा, जैसे कि ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ 3.2 में, देख लेना आप क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 6 वाला क्वेश्चन रहेगा। सैम ऐसा कैसा क्वेश्चन है, बस उसमें का थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, पैटर्न यही है। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम गर्ल के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको आपको सॉल्व करना पहले क्या, लैंडिंग लाइब्रेरी फिक्स चार्ज है। ठीक है, अपन को क्या है कि इसका फिक्स चार्ज पता नहीं है क्या लैंडिंग हो रही है। फॉर फर्स्ट 3 डेज, मतलब अगले 3 दिन में उसका चार्ज हो रहा है। एडिशनल चार्ज फॉर द इज देयर आफ्टर ऋतिक कितना 27 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 7 डेज में मनमोहन पे 21 रुपीज़ कर रहा है, तो ये 5 डेज में हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इक्वेशन बनाना इसकी सिखाता हूँ। ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो रहेगा आपका 3.2 है, याद रखना। उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3, और 3 का रहेगा आपका ये वाला 6। पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, याद रखना। ठीक है, अब उसी की तरह मैं इसको भी समझाता कि एक के साथ आपको 2 बेनिफिट मिल जाए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे उसमें एक कार थी, याद रखना, एक अपन ने क्या बना दिया, कार बनाई। ठीक है, ये अपन ने क्या करा, एक कार बना दी। ठीक है, अब उसके बाद ये था, जैसे कार मतलब ये इसका फिक्स चार्ज की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अपन जो चार्ज है वो फिक्स चार्ज है, याद रखना बेटा। फिक्स चार्ज अपन क्या मान रहे हैं, एक्स हो गया। अब जैसे क्या होता है, इस कार ने बेटा, इसने यहाँ से यहाँ तक खड़ी है, मतलब गाड़ी खड़ी हुई है, तो वो एक्स है। अगर उसने चलना स्टार्ट करेगी, जैसे उसने चलना स्टार्ट करा तो मैं उसका जो चार्ज हो जाएगा वाई हो जाएगा। यहाँ भी चलना स्टार्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो जितना भी आगे तक वो चलते जाएगी तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, वाई रुपये चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें इस तरीके से आप इसमें समझना। सबसे पहले अपन इसमें लिखना क्या पड़ेगा आपको, क्या लिखोगे आप, लेट फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज जो रहेगा अपन क्या मान रहे हैं, एक्स रुपये, जब खड़ी हुई है वो एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। यहाँ से खड़ी है, अब चलना स्टार्ट करा, ये चलना स्टार्ट करा तो चार्ज क्या हो जाएगा, वाई रुपये। इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसने क्या बोला कि भाई जो है कि उसने अपन ने क्या बताया, उसने कि पहले नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या हो रहा है कि उसका चार्ज क्या है, रुका हुआ है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, जो आपकी इक्वेशन नहीं बता दे रहा हूँ, देखो आप समझ लीजिए एक बार। देखो ये समझना बेटा, मेन समझने वाली चीज़ है इसमें। आपको इसमें बता रहा है कि फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। अब मतलब फिक्स्ड तो अपन ने एक्स होगा, लेकिन अब चार्ज स्टार्ट हो गया, चलना स्टार्ट कर दिया, तो 3 दिन का रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और कितना टोटल पे कितना कर रहा है, 27 कर रहा है। तो इससे अपनी जो इक्वेशन पहले क्या बनेगी, ये रहेगा, ये हमारा फिक्स चार्ज होगा, प्लस अब उसने चलना स्टार्ट कर 3 डेज तक चला, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल कितना हो जाएगा, 27। इतने में दोनों चाल चलने, रुका हुआ है और चलना स्टार्ट कर दिया है, तब उसका चार्ज हो जाएगा 27 रुपये ले रहा है। ठीक है, उसी सेम क्वेश्चन है तो उसी तरह मैं करा दे रहा हूँ, ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आप करके देखना, बनेगा सेम। अगर आगे जाइए, फिर उसके बाद क्या बताया इसने भाई, देखिए फिर बोला है कि 27 तक अपन ने कर लिए। बुक कैप्ट फॉर 7 डेज एट मनमोहन पे 21 रुपये फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 5 डेज, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ द ईच एक्स्ट्रा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 5 डेज की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका 5y इक्वल कितना ले रहा है, 21 ले रहा है। आया समझ में कि नहीं आया, तो इस तरीके से अपन ने ये इक्वेशन 1 बना ली, ये इक्वेशन 2 बना ली। ठीक है, अब इनको अपन अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपन ने इक्वेशन 1 और 2 बना ली थी, अब क्या लिखेंगे इसके बाद, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इक्वल कितना है, 27। सेकेंड है x प्लस 5y बराबर 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होता है कि आपको ओनली जब भी आपके साइन जब भी ऐड हो रहा है तो आपको साइन चेंज करना है, उनको आपको कैंसिल करना पड़ा। अपन को x इक्वल दिख ही रहा है, तो यहाँ भी x है यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या होगा बेटा, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद, ये 5 जो है आपका काएगा है माइनस का,
3 काय का है प्लस का, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2y, साइन आएगा आपका माइनस, फिर इक्वल का साइन, 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, ये इंटू का किस में चला जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये आएगा आपका y इक्वल 6/-2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी y बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं है। अब निकालना है अपने को किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या करा, y इक्वल कितना निकल गया -3, तो क्या लिखा अपन ने, पुट द वैल्यू y इक्वल -3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 3y बराबर कितना है 27, तो ये x अपनी जगह पर रहेगा, ये प्लस आएगा, फिर ये 3 आएगा इंटू y की जगह पे -3 इक्वल हो जाएगा 27, फिर ये हो जाएगा x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, 3 से कितना हो जाएगा 9 इक्वल में आपका 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, x अपनी प्लेस पर रहेगा इक्वल ये 27, ये माइनस का क्या होगा +9 हो जाएगा, ठीक है। फिर x इक्वल, अब 27 में अपन को 9 प्लस करना है, तो पहले क्या करेंगे 27 में 3 इधर ले लेंगे 30 हो जाएगा, 30 और 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, याद रखना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके सॉल्व करना है, और प्रैक्टिस के लिए जो बताया मैंने 3.2 याद रखना है। क्या हुआ, क्वेश्चन कौन सा है 3.2, जिसका आपका थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 आप प्रैक्टिस कर लेना, सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन वो है आपका। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू का फाइंड करना। 4 विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है 3x + 4y = 12, और अगला दिया a + b और ये x + 2, फिर a - b, y बराबर कितना लिखा 24, हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें याद रखना जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है ABC वाला फाइंड करने वाले में आपको कंडीशन गिवन रहेगी। इसमें कंडीशन लिखा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के, आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, उससे इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला काम तो होगा कि ये आपको क्या है इक्वेशन दी है, इसको अपन क्या मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं अपन 2। अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से। क्या थी, a1x + b1y + c1 = 0, उसके बाद a2x + b2y + c2 = 0, ये होती है। अब क्या करेंगे, ये वाली 1 हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी आपके पास 2। चलो कंपेयर कर दे, तो a1 जो रहेगा वो कितना आएगा 3, उसके बाद b1 कितना आएगा 4, उसके बाद c1 कितना आएगा 12, उसके बाद सेम a2 कितना आएगा a + b, उसके बाद आपका आता है बेटा b2, ठीक है। b2 आपका ये रहेगा, ये आएगा आपका 2 × a - b, उसके बाद c2 कितना आएगा 24। सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, कंडीशन कौन सी दी है, कंडीशन दी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो ये कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस कंडीशन में क्या होता है, तीनों इक्वल आती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना। a1 की प्लेस पे ये रख देना है, a2 की जगह पे ये रख देना है, b1 की जगह पे 4 रख देना है, b2 की जगह पे ये रख देना, c1 की जगह पे ये रख देना, c2 की जगह पे ये, और c1 की जगह पे ये। तो अब क्या करते हैं, ये कंडीशन आपको पता, बिना कंडीशन आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि बेसिक वाली क्लास ज़रूर देख लेना, आपको ईजी समझ में आएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, 3/a + b, a1/a2 = 4/2 × a - b इक्वल में 12/24, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ा। अब कुछ नंबर से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा,
12 1 जा 12, 12 2 जा 24 हो जाए। क्या बच रहा है लिख दो भैया, 3/a+b इक्वल 2/a-b इक्वल 1/2। जब भी आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाला अगर कंडीशन लगानी रहती है तो ये रहेगा। तब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक तो आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपको याद रखना है। एक इसमें जो लास्ट वाला था वो कॉमन रहता है। आपको पहले इसको ये दोनों करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि दो दो नंबर लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनसे क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। पहले अपन क्या कर लेते हैं भैया, चलो ये देखो, जहाँ भी ना आए कमेंट बॉक्स में लिख देना कि समझ में नहीं आया। सबसे पहले ये रहेगा, और ये आपको याद रखना सभी में सेम अप्लाई करना। तो पहले क्या हो जाएगा, 3/a+b इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2। उसके बाद ये वाला 2/a-b इक्वल कितना हो जाएगा, 1/2। ये आपको ध्यान रखना है। चलो भैया इसको सॉल्व कर दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहले इक्वल का साइन लगा, तो इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, 1 का इंटू इसमें करेंगे तो a+b हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 1। सेम इसको करो, इसका इसमें, इसका इसमें, 1 का करेंगे तो a-b, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई 2। तो इस तरीके से आपको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सभी में सेम है, एक क्वेश्चन समझ लोगे, सारे के सारे इसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या लिखोगे इसके बाद, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 में क्या है आपके पास, a+b इक्वल कितना है 6, उसके बाद a-b इक्वल कितना है 4। ठीक है, अब चेक करते हैं, ये तो प्लस प्लस है जुड़ रहा है, ये प्लस माइनस क्या हो रहा है, कैंसिल। तो डायरेक्ट साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा। a और a कितना हो जाएगा आपके पास, 2a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इन टू का डिवाइड में चला जाएगा, तो a इक्वल 10/2। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो a इक्वल कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू 5 निकाल ली। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, पुट द वैल्यू a इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, a+b इक्वल कितना हो जाएगा 6। a की वैल्यू 5 रख दी, प्लस ये वाला b इक्वल 6 हो जाएगा। ये अपनी जगह पे रहेगा b, ये 6 रहेगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे x और y की वैल्यू रहे, चाहे a और b की रहे, p और q की रहे। ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही फॉर्मेट के द्वारा उसको सॉल्व करना पड़ेगा, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का, इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। फ्रैक्शन रिड्यूस कितना हो रहा है, 1। इफ़ बिकम 1/2 इफ़ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको इस टाइप से क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या होता है आपका, n/d होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ये क्या बोलता है, इफ़ वी एड मतलब होता है प्लस, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, कितना रिड्यूस हो रहा है, ये दोनों 1 1 हो रहा है, तो एक एक इसमें आ जाएगा। फिर लेकिन ये आया, फिर सेकंड में कहा, इफ़ बिकम 1/2। अब सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/2 एट 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। ओनली अपन को 8 करना है, डिनोमिनेटर में 1 जोड़ना है, उसके बाद आपको फ्रैक्शन पूछ रहा है क्या बनेगा इसमें आपको। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए भैया, जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्शन जो होता है आपका n/d होता है, जो इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसको अपन x और y मान सकते हैं, इसको अपन p और q मान सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये x और ये हो जाएगा y। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन की कंडीशन ने ये बोला था
कि ऐड कर रहे हैं हम 1 किस में कर रहे हैं, न्यूमिनेटर में, तो x प्लस 1 कर दिया। उसके बाद बोला है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में किस में कर रहे हैं अपन, मतलब माइनस होता है, तो माइनस कितना कर रहे हैं अपन, 1। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 1 हो जाएगी ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहला काम, ठीक है। क्या बताया था कि ये बोला था कि आपका न्यूमिनेटर में आपको एक जोड़ना है और डिनोमिनेटर में आपको एक माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए, फिर सेकंड में क्या बोला उसने कि जो आपका सबसे पहले ये x और y लिखा, उसने ये बोला है ओनली जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, डिनोमिनेटर में +1 कर रहे हैं, ठीक है। और इसने जो न्यूमिनेटर में आपको कुछ करने को बोला नहीं है। फिर इक्वल में जो नंबर है हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अपॉन में कितना मान लेंगे, 1 कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो 1 का इंटू इसमें करेंगे पूरा सेम आएगा, x प्लस 1 इक्वल इसका इंटू इसमें y माइनस 1, ठीक है। सेम इसमें भी वही, तो सबसे पहले x अपनी जगह पर आएगा, पहले इधर समझ लो, फिर ये y इधर आ जाएगा माइनस y, फिर ये -1 प्लस का इधर आएगा तो -1, तो क्या इक्वेशन आएगी, x माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस -2 हो जाएगी। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, इसको सॉल्व कर लो, इसका इंटू इसमें कर लो तो ये हो जाएगा 2x इक्वल इसका इंटू इसमें कर लो, ये हो जाएगा y प्लस 1। उसके बाद ये अपनी प्लेस पे रहेगा, ये y का क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका 1। ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। सबसे पहला काम इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1, तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या आपकी x माइनस वाई बराबर -2, सेकेंड है 2x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगी। अब ये देखिए दोनों के दोनों प्लस हो रहे हैं, लेकिन अपन को प्लस नहीं करना, इनको कैंसिल करना, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, 2x आपका बड़ा नंबर है तो माइनस का, ऐसे ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और साइन आएगा आपका माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल कितना आ गया 3, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3। अब उसके बाद अपन क्या लिखेंगे इसमें, इसके बाद लिखते हैं अपन पुट द वैल्यू x इक्वल 3 इन इक्वेशन 1 में करो चाहे 2 में करो, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास याद रखना है, x माइनस वाई बराबर कितना -2, ये x की जगह पे कितना रखेंगे 3, माइनस वाई इक्वल -2, फिर ये माइनस वाई इक्वल ये -2, प्लस का क्या हो जाएगा -3, माइनस वाई इक्वल माइनस माइनस प्लस -5, ये माइनस से माइनस कैंसल, y बराबर कितना हो गया 5 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, याद रखना क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आए हुए, सिलेक्टेड ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। 6 नंबर का क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए जैसे k की वैल्यू, तो आपको बोल देगा नो सॉल्यूशन का यूज़ करो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का यूज़ करो, ये बोला है। क्या इक्वेशन है, 3x प्लस वाई बराबर कितना 1 लिखा है, फिर 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1, ये y इक्वल 2k प्लस 1, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये हो गई 2। चलो अब इसमें अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, a1 कितना हो जाएगा 3, नीचे आपका a2 कितना हो जाएगा 2k माइनस 1, इधर में आ जाएगी b1 कितना हो जाएगा 1, y की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, सेम आपका b2 कितना हो जाएगा k माइनस 1, उसके बाद c1 कितना हो जाएगा 1, c2 कितना हो जाएगा 2k प्लस 1। सबसे पहला काम आप ये करोगे। अब उसके बाद आपको जो कंडीशन क्या बोल रहा है,
कंडीशन आपको बोल रहा है जो आपका सिस्टम क्या निकालने का बोल रहा है, सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है A1/A2 इक्वल B1/B2, ठीक है, इक्वल C1/C2, ये नॉट इक्वल। ये सिस्टम जो होता है आपका नो सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसमें A1 की प्लेस पे ये रख देंगे, A2 की जगह पे ये रखना है, तो ये आपको करना है। ठीक है, ठीक है, अब अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3/2k-1 इक्वल 1/k-1 नॉट इज इक्वल टू 1/2k+1। ठीक है, अब आपको देखो नॉट इज इक्वल टू का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। 3/2k-1 इक्वल 1/k-1। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए जिससे आपको k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/k-1 इक्वल 1 का इंटू इस पूरे में करोगे वही आएगा 2k-1। तो ये हो जाएगा आपके पास 3k-3 बन जा 3 इक्वल हो जाएगा 2k-1। ठीक है, अब जिस k की वैल्यू निकालना ये अपनी प्लेस पे हो जाएगा 3k, ये उठ के आएगा तो -2k इक्वल ये -1, ये इधर चला जाएगा +3। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा क्या बचेगा k, और माइनस प्लस क्या होता है, -3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्या, सवीना वेंट टू अ बैंक ATM टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, 2000 रुपये। सी रिसीव्ड 50 रुपये एंड 100 रुपये नोट्स ओनली। इफ सवीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपये एंड 100 रुपये डिड सी रिसीव। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहला काम होता है कि अपन इक्वेशन ही बनाते हैं, याद रखना। आपको ये नहीं मालूम कि आपको टोटल रुपए दे दिए इनने, 2000 रुपये आपके पास हैं। अब आपको ये नहीं मालूम कि भाई 50 रुपये के कितने नोट्स हैं इसमें, 100 रुपये के कितने नोट्स हैं, ये अपन को इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास याद रखना है जो पहली इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, x + y बराबर कितना 25, इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, ये बताया। फिर उसके बाद सेकंड बोली है, उसने बताया कि जो 50 रुपये हैं प्लस 100 रुपये हैं, ये नोट्स हैं बेटा। 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट्स जो कितने हैं, टोटल 2000 हैं। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। लेकिन अपन को ये नहीं मालूम कि भाई कौन कितने नोट्स हैं, ये नहीं मालूम, बस टोटल मालूम है 2000 हैं। ठीक है, आपको आया समझ में कि नहीं। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y बराबर है 25, जिसकी वैल्यू निकालेंगे वो अपनी प्लेस पर आएगा, ये अपनी प्लेस पे y बराबर ये हो जाएगा 25 प्लस का क्या हो जाएगा -x। तो y बराबर कितना जाएगा 25 - x, इक्वेशन हो गई थर्ड हो गई। ठीक है, अब जो इक्वेशन थर्ड आई है इसकी वैल्यू किस में रखेंगे बेटा, अपन सेकंड वाले में। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसके बाद, पुट द वैल्यू y बराबर 25 - x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या आपके पास 50x + 100y इक्वल लिखा 2000। ठीक है, आपको ये रखना है, बस इतना आपको दिमाग में रखना है इस y की प्लेस में। तो क्या आएगा आपका 50x + 100 इंटू y की जगह पे क्या रखेंगे 25 - x इक्वल लिखा 2000 लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये पहला आ जाएगा 50x प्लस इसका इंटू इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 आएगा, याद रखना है। ठीक है, कितना आएगा 2500। फिर आएगा आपका कितना माइनस, जो हो जाएगा आपका 100x, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। फिर इक्वल में 2000। ठीक है, फिर x और x वाला देख लो। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 100 में से 50 जाएगा तो कितना 50 बचेगा, बड़ा नंबर का हमेशा साइन आएगा, +2500 इक्वल में 2000। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब जिसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा वो अपनी प्लेस पे रहेगा, ये अपनी प्लेस पे माइनस का 50x इक्वल ये हो जाएगा 2000, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 2500। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना माइनस का 50x। अब इसको आप कैंसिल करिए, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा 500 बचेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है ये इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल 500 डिवाइड वाई में कितना हो जाएगा 50, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5, जीरो का जीरो, तो x इक्वल कितना हो गया 10 हो गया। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू x इक्वल 10 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो क्या होगा, तो y बराबर 25 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर ये y अपनी प्लेस पे 25 माइनस ये हो जाएगा 10, तो y बराबर कितना जाएगा आपके पास, 25 में 10 जाएगा तो 15 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं है? अब क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट में लिखना पड़ेगा कि जो आपके नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स है ना, 50 रुपये के कितने हो जाएंगे 10, एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स कितने हो जाएंगे 15। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 5 ईयर एगो अमित वॉज थ्राइस एज ओल्ड, थ्राइस मतलब होता है ट्रिपल, ओल्ड एज बलजीत, 10 ईयर हैंस अमित सेल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बलजीत, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, इनकी आपको प्रेजेंट एज बतानी है आपको। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखना पड़ेगा आपको, अमीश प्रेजेंट एज क्या मानेंगे अपन, एक्स मानेंगे, एक्स ईयर हो जाएगा। उसके बाद बलजीत प्रेजेंट एज वाई है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है। अब उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोलता है आपकी कंडीशन के 5 ईयर एगो अमित वॉज थ्राइस, है ना, ट्रिपल हो रहा है, तो एगो मतलब क्या होता है आगे जा रहा है, तो भैया एगो में आपको ध्यान रखना है, एगो आ जाए तो इसमें माइनस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ आता है अब उसमें प्लस होता है, तो प्लस माइनस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले अपन 5 माइनस कर देते हैं, x माइनस 5, इधर क्या हो जाएगा y माइनस 5। सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा। अब उसने ये बोला है कि जो बलजीत की जो एज हो रही है वो थ्राइस हो रही है एज कम्पेयर टू अमित, अमित की एज से कितना हो रहा है थ्राइस हो रहा है, तो इसमें कितने का इंटू कर देंगे अपन 3 का कर देंगे। ये आया समझ में कि नहीं आया? तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, ये ध्यान रखना है, ये बनेगी x माइनस 5 इक्वल ये हो जाएगा आपका 3y माइनस हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, तो ये अपनी जगह पे रहेगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 3y इक्वल माइनस 15, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल माइनस 10 हो जाएगा। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 3y इक्वल माइनस 10, इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, ये हो गई हमारी अमित की एज, ये हो गई हमारी बलजीत की एज हो गई। ठीक है, अब बात कर रहा है 10 ईयर की बात करते तो +10 इधर हो जाएगा, +10 इधर हो जाए। फिर अब जो आ रहा है बलजीत की एज हो रही डबल, तो क्या हो जाएगा 2 × हो जाएगा, डबल कर दिया तो क्या होगा x + 10 इक्वल ये हो जाएगा आपके पास 2y प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा। तो क्या ये अपनी जगह पे रहेगा, x माइनस 2y इक्वल ये वाला 20, ये प्लस का क्या हो जाएगा -10, ये होगा x माइनस 2y इक्वल कितना हो जाएगा 10, ये इक्वेशन बन गई आपके पास 2 बन गई। आया समझ में कि नहीं आया? ये इस तरीके से पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर दे तो क्या लिखोगे, बाय सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है आपकी ध्यान रखना है, इक्वेशन 1 जो रहेगी वो क्या है x माइनस 3y इक्वल -10। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इक्वल
आपके पास ये आपकी याद रखना, ये हो जाएगी x माइनस 3y इक्वल होगी इक्वेशन -10 हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 2y इक्वल 10 हो जाएगी। ये हो गई आपकी 1 थी, ये आपकी सेकंड थी। अब इसको अपन आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है, इनको अपन सॉल्व करेंगे तो भाई ये देखा x और x तो x ही है, दोनों प्लस हो रहा है, तो ये क्या करना पड़ेगा, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या करा, ये कैंसिल कर दिया। आपका 2 माइनस का था, अब क्या हो गया, प्लस का होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है बेटा, आपका माइनस होता है। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अपन y लिखेंगे, 1 कभी लिखते नहीं है। और ये काहे का आएगा आपका, माइनस का, ठीक है। अब उसके बाद इक्वल का साइन, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। और सेम साइन सेम नंबर, माइनस का साइन आएगा, तो इससे ये कैंसल। तो आपका जो रहेगा, जो y की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी आपके पास, 20 आएगी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे बेटा, पुट द वैल्यू y इक्वल कितना रखना अपने को, 20 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। उसके बाद अपने फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल कितना लिखा, माइनस का 10 लिखा हुआ, y की जगह पे आपको 20 पुट करना है, ठीक है। तो ये x रहेगा, ये माइनस, ये 3 इंटू इस y की जगह पे कितना रखेंगे, 20 इक्वल -10। फिर ये x, इसका इंटू इसमें करेंगे तो -3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 इक्वल -10 हो जाएगा। अब उसके बाद ये अपनी प्लेस पे रहेगा, x इक्वल -10, ये माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा। फिर x इक्वल माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 50। और आपके पास 10 और 16 बड़ा नंबर है, 60, तो इसलिए क्या आएगा आपके पास, 50 आएगा। तो ये इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा जो अमित है, ठीक है, अमित जो है, इसकी जो प्रेजेंट एज जो है, ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बेटा, 50 ईयर हो जाएगी। उसके बाद बलजीत प्रेजेंट एज, बलजीत की कितनी हो जाएगी, 20 ईयर। तो इस तरीके से आपको लास्ट में इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ़ x इक्वल 10, ये बोलता है x की जगह पे आपको a रखो, x की वैल्यू क्या रखना, a, एंड y इक्वल b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल कितना है, 2 एंड x प्लस वाई बराबर कितना है, 4, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसको भी मैं करा दे रहा हूँ, पर आपको क्वेश्चन समझ में तो आ ही गया होगा कि x की जगह पे a रखना है, y की जगह पे b रखना है। सबसे पहला काम अपन ये करेंगे। सबसे पहले याद रखना है आपकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना, 4, ये आपके पास 1 थी। उसका सेकंड थी x माइनस वाई बराबर कितना लिखा था, 2, ये इक्वेशन थी सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू कितना रखना है, a रखना है, और y की वैल्यू कितना रखना है, b, ये आपको ध्यान रखना है। तो x की जगह पे आपको a, तो यहाँ क्या रख लें, सबसे पहले 1 में रख लेते हैं, तो ये आएगा बेटा a प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद सेकंड हो जाएगी a माइनस बी इक्वल कितना हो जाएगा, 2। ये इक्वेशन हो गई थर्ड, ये इक्वेशन हो गई फोर्थ। आया सबको समझ में, यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखोगे आप, बाय सॉल्विंग, ठीक है, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। थर्ड क्या है आपके पास, ए प्लस बी इक्वल आपके पास 4 है, फिर a माइनस बी इक्वल कितना है, 2 है, ठीक है। अब आपको याद रखना है साइन चेंज जब करना है जब दोनों नंबर किसी ना किसी कैंसिल नहीं हो रहा, इसमें कैंसिल हो रहा है बी वाला। देखो ये प्लस का माइनस, तो साइन चेंज नहीं करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा, 2a इक्वल 4, और ये कितना हो जाएगा, 2, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया आपके पास 2a इक्वल 6 हो जाएगा। फिर इंटू का डिवाइड में, तो a अपनी जगह पे 6/2, 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब निकालना अपने को y की वैल्यू। इसके बाद लिखेंगे पुट द वैल्यू,
ठीक है। पुट द वैल्यू, आपको क्या निकली है बेटा, ए इक्वल कितना लिखा 3 इन इक्वेशन कौन सी आएगी आपके पास, थर्ड इक्वेशन पुट करना। थर्ड इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी बराबर कितना है 4। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ कितना रखेंगे अपन 3 प्लस बी इक्वल कितना आएगा 4, ये अपनी प्लेस पे रहा, ये 4, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये बी आएगा इक्वल, इसको इसमें से माइनस करेंगे 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ए की वैल्यू हम 3 निकाल चुके हैं, बी की वैल्यू हम 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, 3x - 7y + 10 = 0 है। उसके बाद y - 2x - 3 = 0 है। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है, क्या है पहली 3x - 7y + 10 = 0। सेकेंड है y - 2x - 3 = 0 है। अब इसको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन पहले जमा लेते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाएंगे तो पहला क्या लिखा है 3x - 7y + 10 = कितना था 0। अब इसको जमाते हैं, इसमें x और y एक साइड रहेगा, 3x - 7y = ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 10, तो ये हो गई इक्वेशन 1। उसके बाद अगली है y - 2x - 3 = 0, तो इसमें x पहले आएगा तो ये हो जाएगा -2x, ये क्या हो जाएगा +y = ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये हो गई इक्वेशन 2। आया समझ में कि नहीं आया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस तरीके से आपको इक्वेशन जमानी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अपन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन हम करेंगे सेकंड को सॉल्व से करते हैं, सेकंड से हम y की निकालते हैं। तो क्या लिखोगे, बाय सॉल्व इक्वेशन सेकंड, क्या है -2x + y = 3, ये अपनी प्लेस पर रहेगा y, ये 3 रहेगा, ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा +2x, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 + 2x, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, पुट द वैल्यू, ठीक है, पुट द वैल्यू y बराबर 3 + 2x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो इक्वेशन थर्ड निकली है, सेकंड निकली है थर्ड से, तो थर्ड की वैल्यू रखेंगे फर्स्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस y की जगह पर रखना है, पहला हो जाएगा 3x - 7 इंटू वाई की जगह पे क्या रखोगे 3 + 2x = -10, फिर ये हो जाएगा आपका 3x -7 का इंटू 3 में करेंगे, 7 3 × 21 माइनस प्लस क्या हो जाएगा -7 दूनी 14x बराबर -10। x और x वाले को देखो, 14 में से 3 जाएगा तो 11 बचेगा, x और 14 बड़ा नंबर है। ठीक है, क्या बचा फिर 21 = -10, ये अपनी प्लेस पे -11x = -10, ये माइनस का क्या हो जाएगा +21। ठीक है, अब ये होगा बेटा आपके पास -11x = 10 में से 21 जाएगा तो 11 बचेगा। ठीक है, 21 बड़ा नंबर है, फिर ये इंटू का आपका डिवाइड में चला जाएगा तो x = 11/-11, इससे कैंसिल 1, तो x की वैल्यू आ गई -1। आया समझ में कि नहीं आया, ये निकल गई x की वैल्यू। अब क्या करेंगे अपन, x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में करते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे अब आप इसमें x = -1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड के आपके पास y = 3 + 2x, तो ये y बराबर 3 + 2 इंटू -1, फिर y बराबर ये 3 प्लस माइनस कितना -2 एकम 2, तो y बराबर 1 आ गया। तो इस तरीके से आपको
सॉल्व करना पड़ेगा। ये आज की क्लास कैसी लगी आपको बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके से मैंने आपको सारा मैथ्स पढ़ाऊँगा मैं, याद रखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट वाले अलग वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी इससे क्या होता है, बेस मजबूत हो जाएगा, पर क्वेश्चन उसके बेस से नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास में बता दिया हूँ, सब्सक्राइब जरूर करना आपको। इससे पहले आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियो ज़रूर देख कर आना, जो कि आज मैंने थर्ड चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन की वीडियो आपको मैंने करा दी है।